नमस्कार, वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा के विधानसभा चुनाव अक्टूबर माह में होने हैं और इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं और जनता को गारंटी दे रही हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी 5 गारंटी लेकर आई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने बताया कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर अब हरियाणा की जनता के लिए आम आदमी पार्टी 5 गारंटी लेकर आई है, जिसमें मुफ्त शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार, फ्री बिजली शामिल है। उन्होंने कहा कि हमारी गारंटी दूसरी पार्टी की गारंटियों की तरह नहीं है, यह केजरीवाल की असली गारंटी है। हरियाणा में इस बार आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब चुनाव लड़ने का नहीं, हरियाणा में सरकार बनाने का लक्ष्य है। रोहतक सांसद का ईडी को लेकर भाजपा पर तंज। दीपेंद्र हुड्डा बोले 3 विधायकों को मिला जीत का सर्टिफिकेट, हरियाणा मांगे हिसाब से बौखलाई भाजपा। रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों पर ईडी की हुई छापेमारी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी की छापेमारी कर कांग्रेस के 3 विधायकों को जीत का सर्टिफिकेट देने का काम किया है। गुरुग्राम के बादशाहपुर से दीपेंद्र हुड्डा ने ईडी की छापेमारी को लेकर भाजपा पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू होने के बाद भाजपा की समर्थन टीम मैदान में उतर आई है। भाजपाइयों को बता दूं कि जहां जहां ईडी जा रही है वहां वहां कांग्रेस को फायदा होगा। अगर भाजपा से सवाल पूछने पर कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाया जाएगा तो इसका उल्टा असर भाजपा पर पड़ेगा। हाल ही में जहां जहां कांग्रेस नेताओं के घर ईडी गई है वहां वहां कांग्रेस की जीत हुई है। राजस्थान में जहां जहां गई वहां वहां कांग्रेस जीती। 3 दिन में ईडी ने कांग्रेस के 3 विधायकों के घर छापेमारी की। हरियाणा में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा को यह मान लेना चाहिए कि वे तीनों जगह जीत का सर्टिफिकेट देकर आए हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन का ब्रजमंडल यात्रा को लेकर बयान। मेवात के अंदर महाभारत कालीन 3 बड़े मंदिर है। प्रत्येक हिंदू का वहां पर जलाभिषेक करना अधिकार है। पिछले साल इस यात्रा को रोकने के लिए कुछ मुस्लिम शरारती तत्वों ने हमला किया, गोलियां चलाई, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि मौत दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन पिछली बार के हादसे से सबक लेकर सरकार ने इस बार पुख्ता इंतजाम किए हैं। यह यात्रा मेवात की नहीं, हरियाणा की नहीं, देश भर से लोग इस यात्रा में भाग लेने आते हैं। इस बार कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी इस यात्रा का स्वागत करने का बात कही है। यह विश्व हिंदू परिषद के लिए तसल्ली की बात है कि एक मुस्लिम वर्ग यात्रा के समर्थन में आगे आया है। यह मेवात के लिए अच्छी बात है। पिछली बार जो हुआ उसमें मुस्लिम वर्ग ने सबक लेकर यह सीखा है कि टकराव का रास्ता किसी के लिए भी सही नहीं है। इस बार की जो यात्रा है वहां की खापें भी समर्थन कर रही है। साथ ही कहा कि पिछली बार जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक बामन खान ने कहा था कि प्याज की तरह फोड़ देंगे, लेकिन हम समझ नहीं पाए। जिस तरह से यात्रा पर हमला हुआ, उनकी यात्रा को खंडित करने की पूरी तैयारी थी। यूपी सरकार के फैसले को बताया सराहनीय, बोले यूपी सरकार का अच्छा कदम। विपक्ष द्वारा इसका विरोध करने पर कहा कि नाम छिपाकर काम करना सही नहीं है। नाम छुपाकर काम वह लोग करते हैं जिनके मन में खोट होता है। लव जिहाद भी नाम छुपाकर ही किया जाता है। अगर कोई हिंदू मस्जिद के बाहर नाम छुपाकर सुअर का मांस बेचे तो विश्व में कितना बवाल हो सकता है। वहां के स्थानीय नेता इस पर राजनीति ना करें, यह राजनीति का विषय नहीं है। साथ ही ममता बनर्जी द्वारा बांग्लादेशियों का स्वागत करने वाले बयान पर कहा कि तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर रही है ममता बनर्जी। बंगाल में हरियाणा के 12,000 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। रोजाना वहां स्त्रियों का चीरहरण हो रहा है, सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। कभी उनको सुरक्षित रखने की बात नहीं की। सावन के पहले सोमवार को सलारा मोहल्ला खोखराकोट इलाके में शिवलिंग की स्थापना। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने किया उद्घाटन। सलारा मोहल्ला खोखराकोट में बनेगा भव्य शिव मंदिर। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा, मंदिर निर्माण में हर संभव सहयोग मिलेगा। घोषणा के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर। महंत करणपुरी महाराज ने क्षेत्र के लोगों की ओर से जताया आभार।
यूपी के कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाली मुस्लिम समुदाय के लोगों को नेम प्लेट लगाने के आदेश के खिलाफ हरियाणा की खापें हुई एकजुट। खाप प्रधानों ने कहा, बीजेपी ने हमेशा देश को बांटने की राजनीति की, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। इस आदेश का खाप बहिष्कार करती है। हर साल सावन माह में शिव भगत कावड़ लेकर आते हैं, मगर इस बार यूपी की सरकार ने मुजफ्फरनगर में कावड़ियों के आने वाले रास्ते में पड़ने वाली फल, खान पान की दुकानों, ढाबों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अपनी नेम प्लेट लगाने के लिए आदेश दिए हैं। इस आदेश को लेकर हरियाणा की खापों में नाराजगी दिखी। उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि खापों में रोष है और इस फैसले का खाप बहिष्कार करती है। रोहतक में वन विभाग द्वारा मनाया गया जिला स्तरीय वन महोत्सव। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे रोहतक के जिला उपायुक्त अजय कुमार। 3 एकड़ की ग्रीन बेल्ट में लगाए जाएंगे 10,000 पौधे। मियावाकी पद्धति के तहत विकसित तो होगा सघन वन। हरियाणा उदय के तहत वन विभाग द्वारा कार्यक्रम किया गया आयोजित। उपायुक्त अजय कुमार ने वृक्षों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि पर्यावरण की बेहतरीन के लिए सबको खाली जगह पर पौधारोपण करके उसके संरक्षण की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। उपायुक्त आज हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत गोहाना जीन रोड पर HSVP की ग्रीन बेल्ट में मियावाकी पद्धति के अंतर्गत पौधारोपण करने के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मियावाकी पद्धति के तहत HSVP की 3 एकड़ भूमि में विभिन्न प्रजाति के 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। इनका संरक्षण भी वन विभाग द्वारा किया जाएगा। पौधों की सुरक्षा के लिए चारों ओर कटीली तारें भी लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मियावाकी एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत पौधे की विभिन्न देशी प्रजातियों को एक दूसरे के करीब लगाया जाता है, जिसके ऊपर से सूर्य की रोशनी मिलने से उनका विकास तेजी से होता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सीजन में वन विभाग की नर्सरी में 5 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इनमें से 3 लाख का वितरण किया जा चुका है। रोहतक में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। तापमान में आई गिरावट, खिले लोगों के चेहरे। जहां एक और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से रोहतक में पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने की वजह से 3-3 फुट पानी इकट्ठा हो गया। वहीं छोटू राम चौक पर हर बार की तरह इस बार भी पानी भर गया, जिसकी वजह से आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रति कार्य दिवस लघु सचिवालय पर लगाया जा रहा है समाधान शिविर। अब तक समाधान शिविरों में प्राप्त हुई 3000 शिकायतें। जिला प्रशासन द्वारा लगभग 86% शिकायतों का किया गया निपटारा। लंबित शिकायतों के निपटारे के लिए प्रक्रिया जारी। प्रतिदिन इस समाधान शिविर में प्राप्त हो रही है लगभग 100 शिकायतें। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि आम जनता की शिकायतों के निदान के लिए गत 10 जून से आयोजित किए जा रहे हैं समाधान शिविर और इसमें अब तक 3000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में से जिला प्रशासन द्वारा लगभग 86% शिकायतों का निपटारा करवा दिया गया है तथा लंबित शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया जारी है। गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ब्राह्मणवास द्वारा गांव किलोई में लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 250 लोगों का किया स्वास्थ्य जांच, जरूरतमंद मरीजों को दी मुफ्त दवाइयां। गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ब्राह्मणवास द्वारा रोहतक जिले के गांव किलोई के प्रसिद्ध शिव मंदिर में आज सावन के प्रथम सोमवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर का शुभारंभ गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं के पदेन सचिव एवं गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जयपाल शर्मा द्वारा भगवान धन्वंतरी को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।